रेखा गुप्ता के हाथ में होगी दिल्ली की कमान, जाने कौन है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। दिल्ली में रेखा गुप्ता बीजेपी की नई मुख्यमंत्री होंगी। शालीमार बाग से विधायक चुनी गई रेखा गुप्ता 27 साल बाद बीजेपी के सत्ता में आने पर इस पद को संभालेंगी। रेखा का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से पुराना नाता है। 2020 चुनावों में वंदना कुमारी से हारने के बाद इस बार 29,000 वोटों से जीत दर्ज की। हाइलाइट्स: एक बीजेपी विधायक दल ने रेखा गुप्ता को चुनाव अपना नेता। 2 हरियाणा के जींद की रहने वाली हैं बीजेपी की विधायक। 3 संगठनात्मक कौशल के साथ जमीनी स्तर पर सक्रियता। नई दिल्ली: दिल्ली में बीजेपी सरकार की कमान अब महिला के हाथ में होगी। बीजेपी विधायक दल ने रेखा गुप्ता को अपना नेता चुना है। ऐसे में अब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। 27 साल बाद सत्ता में आने वाली बीजेपी ने इस बार महिला चेहरे पर भरोसा जताया है। रेखा गुप्ता कल रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक चुनी गई है। उनको पार्टी के भीतर जमीनी स्तर पर उनकी सक्रियता और संगठनात्मक कौशल के लिए पहचाना जाता है। रेखा अब बीजेपी शासित 21 राज्यों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होंगी। पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा के जींद से कनेक्शन: हरियाणा के जींद की मूल निवासी गुप्ता छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रही हैं। 50 वर्षीय रेखा गुप्ता ने मेरठ से कानून की पढ़ाई की है। उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से पुराना नाता रहा है। उत्तरी दिल्ली की मेयर रह चुकी गुप्ता के पास प्रशासनिक अनुभव है। वह बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रभावशाली नेता रही हैं। वह वर्तमान में दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। 29,000 वोटों से मिली थी जीत। रेखा गुप्ता ने इस बार हुए विधानसभा चुनाव में 29,595 वोट से जीत हासिल की थी। रेखा गुप्ता को 68,200 मिले थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी की महिला उम्मीदवार वंदना कुमारी को हराया था। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण कुमार जैन तीसरे स्थान पर रहे थे। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को ही इस सीट से जीत मिली थी। इससे पहले भी 2015 में वंदना कुमारी ने ही इसी सीट पर जीत दर्ज की थी। रेखा गुप्ता एबीवीपी से जुड़ी रही हैं। उन्होंने डीयू छात्र संघ चुनाव में महासचिव पद पर जीत हासिल की थी। 2015 और 2020 में लगा था झटका। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को हराया था। वंदना कुमारी को तब 57,707 वोट मिले, जबकि रेखा गुप्ता को 54,267 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी के जेएस नायोल को 2,491 वोट हासिल किए थे। इससे पहले 2015 में भी रेखा गुप्ता को इस सीट पर हार मिली थी।